कैसे बच्चों, आई होप यू ऑल आर गुड। सो लास्ट क्लास में हमने 2.1 कंप्लीट किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 2.2। ठीक है ना, बहुत ही इजी से एक्सरसाइज है आपका। स्टार्ट करते हैं 2.2। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3। आपको वैल्यूज दी गई है एंड यू विल हैव टू पुट द वैल्यू ओवर द इक्वेशन एंड गेट द आंसर। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट हमारा दिया गया है कि इक्वेशन है क्या चीज। इक्वेशन आपका 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3। ठीक है, एंड वैल्यूज आपको दिया गया है। फर्स्ट पार्ट x इक्वल टू 0, सेकेंड पार्ट x इक्वल टू -1। अब आपको वैल्यू जस्ट पुट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है x की वैल्यू 0 रखने पे, तो 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3। पुट साइड में लिख दो, पुट x इक्वल टू 0, x का मान 0 रखने पर रखते हैं। 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस में 4 मल्टीप्लाई 0 का होल स्क्वायर प्लस में 3 इक्वल टू, ये 0 हो गया पूरा पार्ट। अब ये भी मल्टीपल में 0 के कोई भी नंबर होता है तो वो 0 हो जाता है, प्लस में 3, तो 3 इज आवर आंसर। ठीक है ना, हमारा जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा वो 3 आएगा। जस्ट आपको सॉल्व करना है, बहुत ही छोटा सा पार्ट है। ठीक है, ऐसे सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में सेम एज इक्वेशन आपको लिखना है 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3। देन यहां पे आपको लिखना है पुट x इक्वल टू -1। -1 के केस में आपको ध्यान देना है, जब भी माइनस वाले नंबर्स हों आपको माइनस को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा अदर सिंबल्स के साथ। प्लस में कोई केस नहीं होता, बिकॉज ऑफ क्या होता है, प्लस 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 होता है और प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, बट माइनस के केस में जैसे ही माइनस आता वो क्या हो जाता है, सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि जहां पे भी माइनस आएगा सिंबल्स चेंज हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। 5 मल्टीप्लाई x की जगह पे -1 हो गया, -4 मल्टीप्लाई -1 का होल स्क्वायर देन 3। आगे भी सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा -5, क्योंकि प्लस एंड माइनस माइनस होता है। माइनस अभी लगाते हैं, यहाँ 4 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बिकॉज ऑफ -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। इक्वल टू करते हैं -5 -4 प्लस में 3। आफ्टर दैट ये माइनस माइनस प्लस बट मार्किंग माइनस की आती है, ये 9 हो जाएगा प्लस में 3 इक्वल टू 9। अब आपको 9 में से क्या करना है, 3 लेस करना है, तो कितना हो जाएगा 7, 6 माइनस का 6, दैट इज आवर आंसर। ये पार्ट आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सेकेंड पार्ट, एक पार्ट आपको इसमें बचा हुआ है, ये आप अभी सॉल्व करोगे। ठीक है, देन सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे नोट डाउन कर लेना पहले, देन सॉल्व द थर्ड पार्ट। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकेंड क्लास के बच्चे भी अगर उन्हें बता दिया जाए मेथड तो सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो आपका क्या कह रहा है, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको पॉलिनोमियल्स दिया गया है एंड यू विल हैव टू फाइंड द आंसर। फर्स्ट पार्ट देखो दिया गया है, पहले लिख लेते हैं। सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है Py इक्वल टू y स्क्वायर माइनस में y प्लस में 1। अब देखो आपको पहले बताया हुआ था ये पार्ट क्या होता है, एक्सप्रेस करने के लिए होता है, और ये पार्ट आपका वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल की इसने क्या कर रखी है, हमें वैल्यू दे रखी है, किस तरीके से कि P0, सेकेंड पार्ट P1 एंड थर्ड पार्ट P2। यानी आपको करना क्या है, y की जगह पे एक बार P0 रखना पड़ेगा, एक बार y की जगह पे 1 रखना पड़ेगा एंड y की जगह पे फिर 2 रखना पड़ेगा। ठीक है ना, बहुत ही इजी सा पार्ट है। सो पुट करते हैं वैल्यू P0 जैसे आपने किया, y की जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। 0 का स्क्वायर माइनस में 0 प्लस में 1। आंसर आपके सामने, ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, ये 1, यानी आंसर प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है,
फिर P1 फाइंड आउट करते हैं। P1 में क्या हो जाएगा, सेम इक्वेशन सेम रहेगा, इक्वेशन आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 1 का स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 1 प्लस में 1, दिस कैंसल फ्रॉम दिस एंड आंसर इज 1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस आप जीरो कर सकते हो डायरेक्ट। और थर्ड पार्ट आपका है P2, यानी y की जगह पे आपको 2 की वैल्यू रखनी है। 2 हमने पुट किया, माइनस में 2 प्लस में 1 इक्वल टू 2 2 जो 4 माइनस में 2 प्लस में 1, ठीक है। देन लेस करते हैं, 4 में से 2 जाएगा आपका, 2 बचेगा प्लस का, देन 1 इक्वल टू 3, यानी थर्ड पार्ट हमारा क्या आ गया, 3 आ गया आंसर। ऐसे ही आपको सेकेंड थर्ड फोर्थ सॉल्व करना है। और अभी आप लोग ये नोट डाउन करने के बाद उसे सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट को सॉल्व करोगे। अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप मैसेज कर दो कमेंट में, आप मेंशन कर दो कि इस पार्ट में मुझे डाउट है, आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड पार्ट। बहुत ही ज्यादा इजी सा पार्ट है ये, कुछ भी नहीं है पूरे एक्सरसाइज में। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स इंडिकेट अगेंस्ट देम, ठीक है, हमें बताना है कि क्या पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। तो देखो अगर वैल्यू रखने पे जीरो आ जाता है तो पॉलिनोमियल होगा, अगर वैल्यू रखने पे जीरो नहीं आता है देन ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी आपको क्या करना है, पहले वैल्यूज फाइंड आउट करनी, जो वैल्यू x रखा गया है उसे पुट कर देना है। अगर जीरो आता है तो आपका पॉलिनोमियल होगा, और जीरो नहीं आता है तो पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका फर्स्ट है px इक्वल टू 3x प्लस में 1 वेयर x इक्वल टू माइनस में 1/3, यानी आपको लिखना सॉल्व क्या करना है, p माइनस 1/3 सॉल्व करना है। जो इक्वेशन था 3 दिया हुआ था, x की जगह पे अब माइनस 1/3 हो जाएगा प्लस में 1। अगर ये सॉल्व करने के बाद जीरो आता है देन आंसर हमारा सही होगा, नाइदर ये जीरो नहीं होगा, ठीक है ना, यानी जीरोस नहीं होगा। तो आप देखो दिस कैंसल फ्रॉम दिस एंड माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यस माइनस 1/3 इज अ जीरो ऑफ px, कि हाँ माइनस 1/3 जीरोस है किसका, px का। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट एक बार सॉल्व करते हैं, इसमें पाई दिया हुआ है, थोड़ा सा डिफर है। px इक्वल टू में 5x माइनस में पाई, ठीक है, एंड x इक्वल टू 4/5, ठीक है। तो आपको क्या करना है, px की जगह पे अभी क्या रखना है, 4/5 रखना है। 4/5 पुट किया, देन 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस में पाई, दिस कैंसल फ्रॉम दिस। अब अगर आप पाई की वैल्यू भी रखते हो 22/7, तब भी ये सॉल्व होके जीरो तो आने वाला नहीं है, जीरो के बराबर ये नहीं आएगा। तो ये क्या होगा, जीरोस नहीं होगा। देन 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ px, यानी ये px का जीरो नहीं है, ठीक है। इसका एक पार्ट और सॉल्व करते हैं, देन आप लोग थोड़ा सॉल्व करोगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन जस्ट कमेंट, आई विल एक्सप्लेन इट इन अ नेक्स्ट वीडियो। तो ये पार्ट आप नोट डाउन कर लेना। देन क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 6 पार्ट। देखो क्या कह रहा है, px है इक्वल टू में lx प्लस में m, देन x इक्वल टू माइनस m/l। ये पार्ट दिया गया है, इसमें नंबर्स नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल टर्म्स दे दिया गया है, ठीक है ना। अब वेरिएबल टर्म्स के थ्रू आपको ये ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन एक नंबर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो px की वैल्यू सॉल्व करते हैं। अब px की जगह पे क्या हो गया, माइनस m/l हो गया, ठीक है ना। अब सॉल्व करते हैं, lx की जगह पे माइनस m/l हो गया,
प्लस में m हो गया, ठीक है, m आगे का पार्ट, l से l कैंसिल आउट हो गया, माइनस m प्लस में m। अब आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, ये जीरो हो गया, तो यस माइनस m बाई l इज अ जीरो ऑफ p x, ये px के लिए क्या है, जीरो है। ये पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे के पार्ट यू विल हैव टू डू ऑन योर ओन सेल्फ। अब अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है देन आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, आई विल एक्सप्लेन इट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको यहाँ पे जीरोस फाइंड आउट करना। अभी तक हमने क्या किया, अगर वैल्यू हमें दे रखी थी, वैल्यू के अकॉर्डिंग हम वैल्यू अगर पुट करते हैं और जीरो आ जाता है देन वो क्या होगा, जीरोस होगा। अब इसने क्या कहा कि आपको जीरो फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इक्वेशन दिया गया है और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन ईच केसेस। जैसे फर्स्ट पार्ट, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है, px इक्वल टू में x प्लस में 5 दिया गया है, यानी हमें x प्लस 5 इक्वल टू लेट करना पड़ेगा जीरो, बिकॉज ऑफ x की वैल्यू आप निकाल रहे हो किस चीज के लिए, जीरोस के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस का था, इस साइड आके माइनस का 5 हो जाएगा, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरोस की, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5। पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट ऐसे ही सेम एज होने वाला है कि px इक्वल टू x माइनस में 5 दिया गया है, ठीक है ना, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, px इक्वल टू 0 लेट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ जीरोस की वैल्यू आप निकाल रहे हो। देन x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। बहुत ही इजी पार्ट्स है। अब इसका थर्ड पार्ट एक बार देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस है आपके। थर्ड पार्ट आपका दिया हुआ है, कह रहा px इक्वल टू में 2x प्लस में 5, ठीक है, ये पार्ट आपको दिया गया है। आपको क्या करना है, जस्ट 2x प्लस में 5 इक्वल टू में 0 रख देना है, ठीक है। अब आपको ट्रांसफर करना आता है, 2x इक्वल टू ये प्लस का था, इस साइड -5 हो जाएगा, देन ये मल्टीपल में था, डिवीजन में आ जाएगा, x इक्वल टू -5/2, दैट इज आवर आंसर, ठीक है। ये पार्ट हमारा कवर अप हो गया। अब आगे के जो पार्ट हैं, 2 क्वेश्चन 2-3 पार्ट बचे हुए हैं आपको करने हैं, तो आगे हमारा 2.3 है जो इस चैप्टर का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है 9th क्लास के लिए, ठीक है ना, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपके 4 नंबर में पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा 100% होता है पेपर में, ये पार्ट आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो ये पार्ट आप नोट डाउन करो, देन जितने भी आपको क्लास वर्क दिए गए हैं जो भी अभी, वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास।